अस्सलामुअलैकुम माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज जनाब बनाएंगे मज़ेदार सी टमाटर कढ़ाई, जो कि बहुत मज़ेदार सी और जल्दी से बन जाएगी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया, धो के साफ़ कर लिया। और ये मैंने पूरे 1 किलो लिए हैं टमाटर, और इनको मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। अब ये कुछ मसाले जाएंगे उसमें। नमक जाएगा जी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लहसुन अदरक 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। ये पकाने के लिए खुले मुंह वाला बर्तन यानी कि कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 1 कप ऑयल का हम डाल देंगे। ये मैंने ज़ीरा डाल रही हूँ, इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसमें हल्का सा ये रोस्ट सा हो जाए, खुशबू से आने लगे, तो उसमें अब हम ये डालें चिकन। लेकिन उससे पहले एक मरतबा चम्मच चला लूँ मैं। अब ये चिकन जो धुला हुआ है साफ़ सुथरा, ये इसको ऑयल में डाल के हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको महसूस हो कि ऑयल कम है तो आप ऑयल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेल पसंद करते हैं तो फिर आप 1/4 कप या 1.5 कप कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ये जो बाज़ार की कढ़ाई होती है इसमें ऑयल या घी वो ज़्यादा डालते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह कर लूँगी जनाब रोस्ट, ताकि इसमें भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने क्यूब्स की सूरत में जमा के रखा हुआ है। ये 2 बड़ी क्यूब्स मैंने इसमें डाल दी। इसमें जो अदरक का टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। इस कढ़ाई की ख़ुसूसियत ये है कि इसमें लहसुन अदरक जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा। 1 टेबलस्पून ही मैंने डाला लहसुन का। और अब इसकी करेंगे जी भुनाई, लेकिन चम्मच एहतियात से चलाना है। ये देखें, मैंने इस तरह वाला चम्मच लिया है। अगर आप जो खाना पकाने वाला दूसरा गोल चम्मच लेते हैं तो उससे गोश्त टूटता है। हल्के हल्के हाथ से चलाते हुए इसको फ्राई कर लेना है। और जैसे ये कलर चेंज करे उसके बाद हम इसमें मसाले चेंज करेंगे। देखिए, इसका पानी जो है चिकन का वो ड्राई हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। और अब इसमें ऐड करेंगे हम टमाटर। ये जो मैंने काट के रखे थे, ये देखें इस तरह के बारीक है, बहुत मोटे नहीं काटने, वरना फिर वो जब पकेंगे तो वो जल्दी नहीं पकेंगे, फिर मसला होगा। ये तमाम मसाले भी इसमें मैंने साथ ही ऐड कर दिए। इसमें याद रखिएगा पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि टमाटरों का अपना पानी ये टमाटर छोड़ेंगे और उसी में ये सारा चिकन पक जाएगा। चिकन की मैंने बोटियां करवा ली थी, कढ़ाई वाली। बहुत बड़ी बोटी नहीं करानी, वरना फिर उसमें मसाला अंदर तक रचता बसता नहीं है। बस इस तरह से 1-2 मरतबा चम्मच चलाएंगे और उसके बाद हम इसको देंगे ढक्कन और इसको पकने के लिए रख देंगे। आँच हमने अब स्लो कर देनी है। जब हमने फ्राई किया था तब हमने नॉर्मल आँच, मीडियम आँच पे रखा हुआ था। अब मीडियम से थोड़ी सी कम की है। 5-7 मिनट बाद आपने ढक्कन हटा देना है। और ये देखें इस तरह से ये पक रहा है, ये आपको स्टीम नज़र आ रही होगी। अब हमने करना ये है कि अब चूल्हा करना है तेज़, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए इसको ऐसे पकना रख देंगे तो जो बोटियां हैं बहुत ज़्यादा पक जाएंगी, और वो फिर हड्डी के साथ उसका रेशा अलग होना शुरू हो जाएगा। पानी बहुत ज़्यादा है, अभी भी आँच करेंगे हम फुल, और इसकी करेंगे अब भुनाई। अच्छा, भुनाई के लिए ये टेक्ट इस्तेमाल करना है कि जो ऐसे चम्मच चलाना है आपने, वो दूसरी तरह मिक्स कर करके नहीं करना, बस ऐसे दरमियान में, ताकि नीचे ना लगे। और साथ साथ टमाटर ये देखें मिक्स होते जा रहे हैं। पीस जो टमाटर के थे वो सारे गल चुके हैं, और इस तरह से उसका मसाला बन गया। आपने जो अगर टमाटर मोटा सा लगे ना, वो आपने उस चम्मच से एक तरफ करना है आराम से प्यार से, और उसको पीस के कचूमर कर देना है बस। लेकिन देखें, बोटी को ज़िक नहीं पहुंचनी चाहिए, यानी कि बोटी को तकलीफ़ ना हो चम्मच से। बस ये देखें जनाब, मैं अच्छी तरह इसको जो टमाटर था इसको अच्छी तरह इसी चम्मच के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक करके। इस तरह से ये जब इसी तरह से पानी भी खुश्क होगा और भुन भी जाएगा। काली मिर्च मैंने इस स्टेज पे डाली है इसमें,
अच्छा, अगर आपको मिर्च कम लगे, आप मिर्च तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। हरी मिर्च आप डाल दीजिए या धड़ा मिर्च ऐड कर दीजिए, काली मिर्च तेज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम कम मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए थोड़ी कम मिर्च ही मैंने इस्तेमाल की है। ये देखें जी, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च इसमें ऐड कर दी इस स्टेज पे। पहले डालेंगे तो सालन काला हो जाएगा, इसलिए काली मिर्च कभी भी हम पहले नहीं डालते, वो जब ये पकने के करीब होता है तब डालते। अच्छा, नमक मुझे थोड़ा कम महसूस हो रहा था, इस स्टेज में मैंने नमक थोड़ा सा और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा, यूँ समझ लीजिए 1/4 टी स्पून और ऐड किया और अब ये मिक्स कर दूँगी। इस तरह से मिक्स करेंगे, पानी इसका ड्राई होता जा रहा है। पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। जैसे ही इसका ऑयल अलहदा होगा, ये देखिए जी, ऑयल हो गया अलहदा, दम इसको आ चुका। अब ये मैं डाल रही हूँ सीक्रेट लेमन का रस। 4 अदद मैंने ले लिए थे लीमू, देसी लीमू। देसी लीमू आपको पता है छोटा होता है। ये इसको रस निकाल के और वो मैंने इसमें ऐड कर दी। ओहो, मज़े का पानी आ रहा है मुँह में। अब जनाब हमने इसको उतार लिया और इसको सर्व करेंगे हम। ये प्यारा सा मैंने बाउल निकाला और उसमें अब मैं चिकन कढ़ाई ऐड करने लगी हूँ। अच्छा, मैंने एक कढ़ाई रखी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी, सोचा था कि उस कढ़ाई में इसको सर्व करूँगी, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। कहीं शिफ्टिंग में वो पैकिंग में ही रह गई। वो बाद में ढूंढूंगी, फिर कोई और डिश बनाऊंगी तो वो उस कढ़ाई में सर्व करूँगी। अभी इसी में गुजारा कीजिए। इसको आप रोटी, नान और क्या कहते हैं उसको, पराठा, किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेहमानों को खिलाइए, खूब ढेर सारी दाद वसूल कीजिए। मैंने इसके ऊपर हल्का सा धनिया और हरी मिर्चें अपने किचन गार्डन में से ला के छिड़की, थोड़ा सा चुना मुना सा प्याज भी डाला उसके ऊपर, लेकिन फिर वो मैंने बाद में प्याज हटा दिया। अच्छा देखिए, अब ये कितनी ढेर सारी बनी, ये तकरीबन 3 किलो बन गई है। और अब देखिए मसाले वगैरह सारा ऐड करके, तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत। दीजिए इजाज़त नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।